बोलेगा कौशल्या। हाँ जानकी, तुम्हारी हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। मम्मी जी, आप यहाँ बैठे हो आराम से? मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ, क्या कान में रुई डाल रखी है आपने? अरे दो चार बुढ़िया मिली नहीं कि जमघट लगाकर बैठ जाती है यहाँ। अरे इतना ही दूध दल बांटने का शौक है ना आपको, तो इनके घर क्यों नहीं चली जाती आप इन लोगों के साथ? अरे पूछिए मम्मी जी इन लोगों से, क्या इनके अंदर है इतनी हिम्मत जो आपको ले जाकर एक वक्त का खाना भी खिला सकती हैं ये लोग? अरे बहू, ये कैसी बात कर रही हो तुम? अरे जान की सास है तुम्हारी। अरे रहने दीजिए अम्मा जी, मुझे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। अरे खुद को तो बासी रोटी नसीब होती होगी, और क्या ले जाकर खिलाएंगे आप मेरी मम्मी जी को? और खाने के लिए तो यही दरवाजा दिखता है ना इन्हें। क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? काम था मतलब सुबह सुबह घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं क्या मम्मी जी? मैंने तो बाहर झाड़ू भी लगा दी है बहू। अरे घर में और भी तो काम होते हैं। अब इन लोगों का क्या पेट भर गया, निकल गई यहाँ वहाँ इसकी उसके घर में आग लगाने। अरे सही कह रही, कैसे मुंह चला रही है ये, हम लोगों के सामने इतना बोलती है बेचारी जानकी जी को, तो पता नहीं अकेले में क्या क्या बोलती होगी। अरे क्या खुसर फुसर कर रही हो अम्मा जी, जो भी बात है मुझसे बोलो। मैंने कमरे की सफाई भी कर दी है, बाहर झाड़ू भी लगा दिया है, और कपड़े भी ऊपर छत में सूखने डाल दिए हैं। तो मैं कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो सोचा चलकर सामने बैठ जाती हूँ। देखो तो बोल ऐसे रही है मम्मी जी जैसे घर की सारी जिम्मेदारियाँ इन्होंने ही अपने सर पर उठा रखी है। अरे वो काम खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है मम्मी जी कि घर के सारे काम खत्म हो गए होंगे, घर में और भी काम है। और पहले तो आप अंदर चलिए मम्मी जी, इन लोगों के सामने अच्छा तमाशा खड़ा किया है आपने। बस पूरे दिन खाते रहो और एक जगह आकर बैठ जाओ। अरे ऐसे में पेट में गैस नहीं बनेगा तो क्या होगा? बेचारी जानकी न जाने कौन से पाप का भुगत रही है ऐसी बहू की संगत में ये। अरे और नहीं तो क्या, मानती हूँ सुख तो हमारे भी जीवन में नहीं है, पर इतना कष्ट भी नहीं है जितना जानकी के जीवन में है। अब यहाँ खड़े होकर आप शोक सभाई मनाती रहूंगी क्या? मैंने नहा लिया है, आप जाकर नहा लीजिए, और बाथरूम भी गंदा हो रखा है, नहाने से पहले बाथरूम धो लीजिए। लेकिन मैंने तो, अरे जरा सी मदद की उम्मीद नहीं कर सकते? दो काम बताओ नहीं और मुंह लटका कर ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे इनके सिर पर कामों का पहाड़ टूट गया हो। लेकिन मैं तो रोज सुबह ही स्नान कर लेती हूँ, और यदि मैंने आज बाथरूम धोया तो मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। ये रोज रोज दो बार स्नान करने के चक्कर में मेरी कमर का तो बुरा हाल हो गया है, और हाथ पैरों में भी बहुत दर्द बना रहता है। लेकिन मैं टाल भी नहीं सकती ना, चलो चलकर सफाई कर ही देती हूँ। इससे पहले मैं कमरे की सफाई कर देती हूँ। चलो कमरे की तो सफाई हो गई, अब बाथरूम साफ कर देती हूँ, उसके बाद नहा लूंगी। कितने दिन हो गए मेरे छोटे बेटे रमन का फोन नहीं आया है। अरे ये दरवाजे पर कौन आया है, और ये बहू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कौन है भाई जितने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? ये बहू ना हमेशा की तरह आज भी अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होगी अपने कमरे में। अरे दरवाजा खोलिए भाई। अरे कौन है, जरा ठहर जाओ भाई, इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं भाग कर आकर दरवाजा खोल दूं। कौन है भाई इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? रमन, तू अचानक कैसे आया बेटा? ये क्या माँ, भाभी कहाँ गई? आप पूरी तरह से गीले हो रखे हो, फिर भी दरवाजा खोलने आप ही आए हो। मैं नहाने गई थी बेटा, तो सोचा थोड़ा बाथरूम की सफाई कर लेती हूँ। ये क्या माँ, आप बाथरूम की सफाई कर रहे थे? याद है ना माँ आपको, जब पापा थे तो आपको झाड़ू भी नहीं लगाने देते थे वो, और उन्होंने काम वाली रखा था घर में ताकि आपको ये सब काम ना करना पड़े। और ये क्या, आप बाथरूम की सफाई कर रहे हो? ये बताइए माँ, ये घर के सारे लोग गए कहाँ हैं? और भैया इसी दिन के लिए आपको अपने साथ रखना चाहते थे। पहले तो तू मेरे गले लग जा बेटा, कितने सालों बाद तुझे देख रही हूँ आज मैं। तेरी बहुत याद आती थी बेटा मुझे। मैंने भी आपको हमेशा याद किया है माँ, मैं तो आपसे दूर रहना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ, मेरी नौकरी ही इतनी दूर है कि मुझे रहना पड़ता है अपने परिवार के लिए। ये क्या माँ, आपके तो पूरे कपड़े गीले हैं, चलिए चलकर कपड़े बदल लीजिए पहले आप। हाँ बेटा, बस नहा कर आती हूँ मैं, बैठ जा तू। हाँ माँ, आप नहा लीजिए, मैं अभी भाभी से मिलकर आता हूँ। बेटा मैं तेरे हाथ पैर जोड़ती हूँ, तेरी भाभी से तू कुछ मत कहना, ये सारे काम मैं अपनी मर्जी से करती हूँ बेटा। अरे आप नहा लीजिए मम्मी, और इतना टेंशन मत लीजिए, मैं तो ऐसे ही बस भाभी से मिलकर आता हूँ। हे भगवान, ये संगीता बहू से कुछ न कहे। भाभी, ओ भाभी। अरे ये तो देवर जी की आवाज लग रही है, ये ऐसे अचानक बिना बताए कैसे आ गए यहाँ? हाँ देवर जी। अरे ये क्या भाभी, आपकी हालत तो माँ से भी ज्यादा खराब लग रही है। अरे नहीं देवर जी, ऐसा नहीं है। अरे ऐसे ही तो है भाभी, तब तो आप यहाँ आराम कर रही हो, और मेरी माँ इस उम्र में भी बाथरूम धो रही है। अरे भाभी, इतना भी क्या आराम करना, आखिर आपको भी तो बुढ़ापे में अपने बेटे के घर का बाथरूम ही साफ करना है। अरे देवर जी, आप कब आए? आपने आने की खबर भी नहीं दी।
होते ना देवर जी, तो मैं आपके स्वागत के लिए दरवाजे पर होती। अरे मेरी छोड़िए भाभी, ये बताइए आपने मेरी माँ की ये क्या हालत कर दी है? अरे भाभी, आपको शर्म नहीं आई मेरी माँ से बाथरूम साफ करवाते हुए? अरे देवर जी, आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? अरे आराम से बैठकर चाय पानी पीजिए आप। और बातों का क्या है देवर जी, हम आराम से बाद में बैठकर बात करेंगे। और रही बात बाथरूम साफ करने की देवर जी, तो मैंने मम्मी जी से नहीं कहा है कि वो जाकर बाथरूम साफ करें। कहाँ चले देवर जी? अच्छा मम्मी जी के कमरे में जा रहे होंगे आप। ठीक है, जाकर बैठिए, मैं चाय वहीं बनाकर लाती हूँ। ये क्या माँ, मैं जब भी आपके हालचाल जानने के लिए फोन किया करता था और कहता था कि आप मेरे पास आकर रहिए, तो आप मेरी बातों को हमेशा टाल देती थी। आखिर क्यों आप ऐसा करती थी माँ? मेरे लाल, इन सब बातों को छोड़ बेटा। तुझे कितने दिनों बाद देखा है मैंने। आकर मेरे पास बैठ बेटा। हाँ माँ, मुझे भी आपकी बहुत याद आ गई थी। लेकिन बेटा, तुमने अपने आने के पहले खबर क्यों नहीं दी? क्या सच में मम्मी जी आपको भी खबर नहीं थी कि देवर जी आने वाले हैं? या आपने मुझसे सच्चाई छुपाई मम्मी जी? अरे अच्छा ही हुआ भाभी जो मैंने आने से पहले अपनी खबर नहीं दी, वरना आज ये सच्चाई मुझे पता कैसे चलती। अरे पता नहीं भाभी आपको भैया ने बताया है या नहीं, लेकिन मेरी माँ इस घर की मालकिन थी। बाबूजी के रहते मजाल की मेरी माँ ने कभी हाथ में झाड़ू भी उठाया हो। अरे तू चाय पीना बेटा, क्यों बेकार में अपना मन जलाता है? क्या कहूँ माँ, आज बाबूजी की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। और एक बात बताइए माँ, आप कब से ये सब काम करने लगी? अरे आपको इतनी तकलीफ थी तो कभी अपने बेटे को तो बताया होता आपने। एक और बात बताइए माँ, क्या भैया को ये सब पता है? अरे तू भी ये क्या लेकर बैठ गया है बेटा? घर के काम करने में क्या ही तकलीफ होगी? और अब तुम ये गुस्सा थूक दो बेटा, और जल्दी से बताओ मुझे बहू और मेरा पोता कहाँ है? और वो लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आए बेटा? माँ, आपके ये हाथ ना सिर्फ हमें आशीर्वाद देने के लिए है, बाथरूम साफ करने के लिए नहीं है। अरे कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं ये देवर जी तो। आ जाने दो इन्हें, आज ऑफिस से बताती हूँ मैं इनका उछलना। और एक बात बताइए माँ, अरे हमारी कमाई का मतलब ही क्या है जब हमारी माँ ये सब काम करे? और आपकी बहू और पोता बिल्कुल ठीक है मम्मी, वो तो यहीं आना चाहते थे पहले, लेकिन अचानक रास्ते में ही फोन आया था उनके घर से कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इसलिए मैंने ज्योति से कहा माँ कि वो 1-2 दिनों के लिए पहले अपने मायके होकर आ जाए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। यदि तुम दूसरे के दर्द को महसूस करते हो, इसका मतलब मेरी परवरिश रंग लाई बेटा। मैं भैया को फोन करता हूँ माँ, उन्हें भी पता नहीं है कि मैं आया हूँ। अरे रहने दीजिए देवर जी, फोन करने की जरूरत नहीं है। उनके आने का वैसे ही समय हो गया है, वो तो आते ही होंगे। अब गुस्सा थूक भी दे बेटा। अरे नहीं माँ, जब तक मैं भैया से नहीं मिल लेता ना, मेरा ये गुस्सा खत्म नहीं होगा। अरे रमन तू ऐसे अचानक? अरे खबर क्यों नहीं दी भाई तुमने आने की? अगर बता कर आता तो कुछ राज पर पर्दा हमेशा ही पड़ा रहता भैया। अब मिले ही हो तो दोनों भाई बैठकर अच्छी अच्छी बातें करो बेटा। मैं अभी तुम लोगों के लिए चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ। क्या क्या कहा मम्मी आपने? अरे हाँ देवर जी, मैं अभी चाय और पकौड़े बनाकर ले आती हूँ। अरे मम्मी जी, आप ये सब कब बनाते हैं जो आज बनाएंगे? बैठिए, मैं अभी बनाकर ले आती हूँ सबके लिए। आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है बेटा। लेकिन माँ, होश तो मेरे उड़ गए हैं। जा बेटा, थक गया होगा तू जाकर फ्रेश हो जा। हाँ माँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अरे वाह, चाचू आए हैं। अरे पिंकी बेटा, कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ चाचू, मुझे किसी ने बताया नहीं चाचू आप आने वाले हैं। हाँ बेटा, मैंने ही किसी को नहीं बताया था। और चाची और बाबू कहाँ हैं चाचू? वो 2 दिनों बाद आएंगे बेटा, अभी बाबू अपने नानी के घर गया है। ठीक है चाचू। संगीता, ये रमन ऐसे गुस्से गुस्से में क्यों नजर आ रहा था? और ऐसा पहली बार हुआ है कि जो बिना बताए वो घर आया हो। अरे बहुत उछल रहे थे देवर जी, मुझे भी ना जाने कितनी खरी खोटी सुनाया है उन्होंने। वो क्यों उछल रहा था? अरे मम्मी जी जरा झाड़ू लगा रही थी तो यही देखकर देवर जी उछल पड़े। बस इतनी सी बात है। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो चलकर खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। चलिए माँ, चलकर खाना खा लीजिए। अरे तू खा ले बेटा, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। लेकिन क्यों माँ? चलिए ना, हम सब साथ में खाना खाएंगे। चाचू, दादी सबके साथ में खाना नहीं खाती है रोज। अरे नहीं बेटा, वो ना मैं अपने कमरे में ही थाली लाकर खा लेती हूँ आराम से बैठकर। तुम बताओ बेटा, दादी सबके साथ खाना क्यों नहीं खाती है? चाचू, मम्मी दादी से कहती है कि हमारे खाना खाने के बाद ये सारे बर्तन धो लेना, उसके बाद ही बैठकर कमरे में खाना खाना। मम्मी जी चलिए खाना खा लीजिए सबके साथ। वैसे बहुत अच्छा दिखावा है भाभी आपका। मैं आपसे क्या ही बात करूं, मुझे भैया से बात करनी है। क्यों चिंकी, तेरी दादी ने कुछ बताया है क्या तेरे चाचू को? नहीं माँ, दादी ने नहीं, मैंने बताया है चाचू को। तूने क्या बताया है तेरे चाचू को? अरे ये तो बच्ची है मम्मी जी, लेकिन आपको तो अकल होनी चाहिए। मम्मी जी आप तो जानती ही हो ना, बुढ़ापे में कितनी परेशानियां होती हैं लोगों को। अगर आप अपने घर की छत के अंदर रहना चाहते हैं ना मम्मी जी, तो अपना मुंह बंद ही रखिएगा। हे भगवान, ये देवर जी इनके साथ कौन सा तमाशा कर रहे होंगे? चलो चलकर देखती हूँ।
हो क्या गया है? तू इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है मुझ पर? अच्छा एक बात बताइए भैया आप मुझे, क्या आपको पहले से पता था कि माँ इस घर के सारे काम करती है? अरे अपने घर के काम करने में हर्ज ही क्या है रमन? बहुत आश्चर्य की बात है भैया। आप माँ की उम्र देखिए भैया, क्या उनकी उम्र बाथरूम साफ करने की है? अरे भैया इतने अंधे कैसे हो गए आप? क्या आपको दिखता नहीं कि माँ बड़ी मुश्किल से चल फिर पाती है और आप लोग उनसे घर का सारा काम लेते हो? क्या उनके आराम के लिए एक काम वाली नहीं रह सकती इस घर में? अरे क्या फायदा भैया ऐसे बेटे का जिसके होते हुए एक माँ को इस उम्र में भी बाथरूम साफ करना पड़े। बस कर रमन, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। और दूसरी बात रमन, पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते जो मैं काम वाली रख लूं घर में। कल तुमने अपनी भाभी से बदतमीजी कर ली और आज तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। और दूसरी बात रमन, जब माँ को घर के काम करने में कोई परेशानी नहीं है तो तुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? आपको शर्म नहीं आती भैया माँ के लिए ये कहते हुए? और दूसरी बात भैया, आपको पैसों की इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ना ही मैं इस घर के किराएदारों से कभी पैसे मांगे हैं, ना ही कभी मैंने बाबूजी की पेंशन पर अपना अधिकार जताया है, और तो और जो हमारे खेत से अनाज आता है ना ही कभी मैंने उसमें अपना हिस्सा मांगा है भैया। फिर भी आपको पैसे की इतनी दिक्कत हो रही है? बस कर रमन, कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है तू। नहीं भैया बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। अरे आपको पता है मैंने अपना इतना सारा अधिकार क्यों छोड़ा है यहाँ पर? ताकि मेरी माँ यहाँ सुकून से रह ले। अरे इतने पैसों में ना भैया हमारी माँ तो बिना बेटे बहू के आराम से जी लेती। पिंकी जाओ बेटा, तुम्हारी सहेली आई है बाहर। ठीक है दादी। अरे बंद करो बेटा, कितने चीख चीख कर लड़ रहे हो तुम दोनों भाई। हाँ माँ समझाइए जरा अपने लाडले को। बस बेटा बंद करो ये सब तुम। अरे मैं कैसे चुप रहूं माँ? आपकी हालत क्या कर दी है भैया भाभी ने? आपको काम वाली बनाकर छोड़ा है इन्होंने। अरे यहाँ ये सब क्या हो रहा है मम्मी जी? आप लोगों की आवाज घर के बाहर तक आ रही है। अच्छा हुआ बहू जो तुम आ गई। देखो ना, समझा इस रमन को, कोई अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है क्या? छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई करता है अपने भाई से। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम दीदी। भैया प्रणाम। खूब खुश रहो बेटा, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ज्योति चलो आ रहा हूँ मैं। चलो माँ आप भी चलो मेरे साथ। अरे ये इतना उछल ही रहा है तो अपने साथ लेकर जाना चाहिए ना अपनी माँ को। अगर माँ इतनी प्यारी है तो हमारे मत्थे क्यों मड़कर जाता है ये? बस शांत रहो यार संगीता, वैसे ही मेरे सर में पहले से इतना दर्द हो रहा है। अब तुम ही बताओ ज्योति, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? अरे माँ की ऐसी हालत कर दी है इन लोगों ने, यहाँ तक माँ से बाथरूम तक साफ करवाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है मम्मी जी। अरे बड़े तो हमेशा यही सिखाते हैं ना मम्मी जी कि अन्याय करना गलत बात है, तो फिर अन्याय सहना भी तो गलत है ना मम्मी जी। अरे आपने हमें बताया क्यों नहीं मम्मी जी, जब आपके साथ इतना कुछ हो रहा था यहाँ? अरे जाने दो ना बेटा, मुझे तो तुम लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। जैसे मम्मी जी हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती ना, वैसे ही हमारे संतान सभी एक जैसे नहीं होते। और दूसरी बात मम्मी जी, आप किसी पर बोझ नहीं है जो आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा। मानती हूँ मम्मी जी, भले ही आज आप नौकरी नहीं करते, लेकिन आज भी आपकी बेटों से ज्यादा आमदनी है आपकी। और ये बात मम्मी जी जेठ जी और जेठानी जी को समझाना ही होगा हमें। अरे जाने दो ना बेटा, क्यों इन झमेलों में फंसती हो? 2-4 दिनों के लिए आई हो, राजी खुशी से रहो बेटा, फिर तो तुम्हें जाना ही होगा। ठीक है मम्मी जी, आप आराम कर लीजिए, हम लोग भी आराम कर लेते हैं। चलिए ना जी, यहीं कहीं अड़ोस पड़ोस में घूम कर आते हैं, हम इतने सालों बाद आए हैं। ठीक है ज्योति, जब तक माँ सो रही है हम मॉर्निंग वॉक के ही बहाने अड़ोस पड़ोस में घूम कर आते हैं। हाँ चलिए जी। दीदी नहीं उठी है सोकर? भाभी अभी कैसे उठ जाएगी? पहले तो मम्मी उठेगी, घर का सारा काम करेगी, उसके बाद ही भाभी उठती है। अरे ये तो जानकी के बेटे बहू लगते हैं। तुम जानकी के बेटे बहू हो ना? हाँ माँ, मैं उनकी छोटी बहू हूँ और ये उनके छोटे बेटे हैं। बेटा अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में जगह खाली हो तो अपनी माँ को ले जाओ, बेचारी यहाँ बहुत दुख भोग रही है। बेटा बेचारी जानकी ने तुम्हारे पिताजी के राज में बहुत सुख भोग है बेटा, लेकिन बेचारी कितना कुछ सहती है अब यहाँ। हाँ अम्मा, मैं अपनी माँ को ही लेने आया हूँ। ज्योति घर चलो। हाँ चलिए जी, आज तो मैं भाभी से बात करके रहूंगी जी। हाँ ज्योति, मैं भी आज भैया से फैसला करके ही जाऊंगा। अरे आ गए तुम लोग मॉर्निंग वॉक से? हाँ दीदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ मैं आपसे छोटी हूँ दीदी, लेकिन मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मम्मी जी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। रमन अपनी पत्नी को समझाओ, अपनी जेठानी से कैसे बात कर रही है ये। और वैसे भी रमन, ये हमारी माँ का मामला है ना, इसलिए हम दोनों भाई मिलकर इस मामले को सुलझा लेंगे। यहाँ ज्योति बहू को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भैया आप भूल रहे हैं, मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वालों का होता है। और माँ सिर्फ हमारी माँ नहीं, ज्योति और भाभी की सास भी है। अरे रहने दो, बड़ी बड़ी बातें करना ना बहुत आसान होता है। अरे तुम दोनों पति पत्नी तो आराम से बाहर रहते हो ना, घर की सारी परेशानियां तो हमें ही झेलनी पड़ती है। अरे सिर्फ किराया लेने से क्या होता है देवर जी, घर का मेंटेनेंस भी तो हमें ही करना होता है ना। और पेंशन भी तो आता है ना भाभी।
अरे तो देवर जी, पेंशन कोई घर आकर नहीं मिलता। पेंशन के लिए भी कितनी हाय करनी होती है, इतने दूर पोस्ट ऑफिस जाना होता है। अच्छा दीदी, तो आप ये कह रही हैं कि इन सब के चलते आपका बहुत खर्चा हो जाता है, आपको बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और नहीं तो क्या ज्योति, तुम्हें क्या समझ में आता है? अच्छा तो मैं आज ही जाकर सारे किराएदारों से कह दूंगी कि अगले महीने का किराया ना वो मम्मी जी के अकाउंट में डालें। और हाँ दीदी, अब तो मम्मी जी का पेंशन भी मम्मी जी के अकाउंट पे ही आएगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और भाभी आप भी इस घर का किराया ना अब मम्मी जी को दोगी। अब मम्मी जी इस घर की मालकिन होगी और मम्मी जी के जो मन में आएगा, जिसको पैसे देना हो वो करेंगी। और मम्मी जी, ये सब अब आपको तय करना होगा, आप इस घर की मालकिन बनकर रहना चाहेंगी या हमारे साथ जाना चाहेंगी? मम्मी जी, किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन जब हम अपना अधिकार खुद आगे बढ़कर नहीं लेते ना, तो कोई भी वो अधिकार हमें देने नहीं आता। वैसे भी मम्मी जी, आज तक आप सम्मान से जीती रही हैं और अब आखिरी वक्त में आप नजरें झुकाकर जीएंगी मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं कि आप हमारे साथ रहेंगी? बंद करो अपनी बकवास। बड़ी बहू, मैंने अब जो भी अधिकार तुम्हें दिए थे ना, वो सारे अधिकार मैं तुमसे वापस लेती हूँ। आप ये क्या बोल रहे हो माँ? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। अब ये घर, पेंशन के पैसे, किराए के पैसे सब मेरे पति की अर्जित की हुई है और इन सब पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। माँ, आप ये क्या बोल रही हो माँ? इतने सालों तक जो हमने आपकी सेवा की है, उसका ये सिला मिला है हमें। अरे जब तुम ही नालायक निकले, तो तुम्हारी पत्नी से कैसे उम्मीद कर सकती हूँ मैं? अरे छोटी बहू ने अभी बहुत सही कहा, चाहे उम्र जो भी हो, लेकिन माँ किसी पर बोझ नहीं होती और वक्त आने पर वो अपना अधिकार लेना जानती है बेटा। और सुन लो तुम दोनों, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, मैं अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहना चाहती हूँ। जैसा कि अभी ज्योति बहू ने कहा ना, सारे किराएदार अब मेरे अकाउंट पर ही किराया ट्रांसफर करेंगे और पेंशन भी मेरे ही अकाउंट पर आएगा। और तुम लोग कान खोल कर सुन लो, इस घर में रहने के लिए तुम्हें भी मुझे किराया देना होगा। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती है मम्मी जी? अच्छा बहू, समझ सकती हूँ, तुम्हें तो सबसे ज्यादा दुख हो रहा होगा। क्यों? अरे बिना वेतन के काम करने वाली जो नौकरानी थी मैं तुम्हारे लिए। हमें छोड़कर मत जाइए माँ। अगर तुम लोग इस घर में बिना किराए दिए रहना चाहते हो ना, तो इस घर की मेंटेनेंस भी तुम्हें ही करना होगा। चलो बेटा रमन, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, बहुत सह लिया मैंने इन लोगों का। हाँ चलिए मम्मी जी, मैं बहुत भाग्यवाली हूँ जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। रोकिए जी, मम्मी जी को रोकिए। सब तुम्हारी गलती है, रोज देवी देवताओं की पूजा करती हो और अपनी सास जो लक्ष्मी समान है उसका सम्मान नहीं किया तुमने। अब मेरी औकात नहीं है संगीता कि मैं घर में काम वाली रखूं, इसीलिए अब घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हे भगवान, सब मेरी ही गलती है। काश मैंने मम्मी जी का कभी सम्मान किया होता तो मुझे ये दिन देखना न पड़ता। तो देख लिया दोस्तों, आज मैंने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। जिस सास के पीछे मुझे इतना सुख और ऐशो आराम था, मैंने कभी उस सास का सम्मान नहीं किया।